दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आप पढ़ेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उस बात को हम आपसे भी शेयर करें कि आपसे हम जुड़े हैं तो हम अपना हर बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ दिन से हमारे दिमाग में कोई बात चल रहा है जो हमको बहुत लग रहा कि हम कब आपसे शेयर कर दें। तो देखिए, बात यह है कि हमारा जो संस्कृति है भारत का, वो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। समझ रहे, एक ज़माना था हमारे भारत संस्कृति में, जब एक ज़माना था कि उस समय के जो देवर लोग होते थे अपने भौजी सबका, अपने भाभी लोग का चरण के अलावा कुछ नहीं देखता था। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें लक्ष्मण को। हमारा जो रामायण के लक्ष्मण जी थे, वो अपनी सीता भाभी को उनका चरण के अलावा कुछ देखा ही नहीं। परंतु आज के दिन में हमारा संस्कृति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, पहले चरण के अलावा कुछ नहीं देखते थे देवर लोग, लेकिन आज का देवर लोग चरण क्या, भाभी का ढोड़ी चाट रहा है, भाभी का होठ काट रहा है, भाभी का गाल काट रहा है। मतलब इतना तीव्र गति से हमारा संस्कृति आगे बढ़ रहा है। और इसका श्रेय जाता है भोजपुरी के कुछ चुनिंदा राइटर, गायक, है ना, जो उनके दिमाग में कुछ आता है गा देते हैं। यहाँ तक संस्कृति को लाने में चरण से ढोड़ी और होठ तक, गाल तक लाने का श्रेय बस भोजपुरी के कुछ चुनिंदा, है ना, सभी को नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे हैं राइटर जो हमारे संस्कृति को तीव्र गति से ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक ना, हम जिस मोहल्ला में रहते हैं वहाँ के कुछ लोग से हमने उनके मोबाइल में गाना बजते हुए सुना। गाना कहा है कि पतिया नतिया पटना बा और देवरा ढोढ़ी चटना बा। गजब। पता नहीं ये भोजपुरी वाले कुछ लोग को क्या हो गया है कि उनके दिमाग में कुछ आता है बस गा देते हैं। ठीक है, इस गाने के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि अगर किसी के हस्बैंड को पेट झरी हो जाए, पेट झरी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री हो जाए, बार बार लेटरिन जाने वाला बीमारी हो जाए, अब गलती से कोनो भोजपुरी राइटर का नज़र पड़ गया उसके ऊपर, तो गाना बना देंगे उसके ऊपर कि पतिया नतिया हगना बा और देवरा ढोड़ी चटना बा। देवर और ये भाभी का जो रिश्ता है हमारे संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन जो भोजपुरी के कुछ लोग हैं ना, इस रिश्ते को पता नहीं कहाँ तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। एक से एक गाने निकाले हुए हैं। ठीक न, जैसे आपको छोटका देवरवा पीछे पड़ल है तो देवरा ताड़ी पियता और भतार होठ लाली पे जियता। एक से एक गाने निकाल दिए हैं। बताइए, कुछ भी दिमाग में आ रहा है लिख दे रहे हैं, गा दे रहे हैं मुँह उठा के, हाँ हाँ हाँ, पता नहीं चल रहा है कि हम क्या गा रहे हैं। तो ऐसे चुनिंदा राइटरों और गायकों से मैं विनती कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो। इतना भी हमारा संस्कृति ख़त्म नहीं हुआ है जितना तुम लोग कर रहे हो, गा रहे हो। तो थोड़ा कंट्रोल करो। इस सब का असर पड़ता है हमारे समाज पे थोड़ा बहुत। तो गाने और लिखने से पहले सोच लिया करिए। ठीक है, अब बात हमारी यही थी, यही बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जिस तरह से हमने मेल में देखा था अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उसी तरह से फीमेल वाला में हम लोग भी पढ़ेंगे फीमेल के अंदर में क्या ऐसा चीज़ होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो देखिए, सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है ओवरी, उसके बाद होता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद होता है यूटेरस, उसके बाद होता है सर्विक्स, उसके बाद होता है वेजाइना, उसके बाद होता है सबसे बाहर जो होता है जिसको बोलते हैं बल्बा या एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट भी कहा जाता है उसको, या यूरोजेनाइटल पार्ट्स भी कहा जाता है। ठीक ना, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, ओवरी, फिर फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूटेरस, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना, वेजाइना के बाद बल्बा। तो हम सभी ऑर्गन को बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है, किसका क्या काम है, सब अभी हम इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे हमारा
जो पहला ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्शन का वो है ओवरी। ठीक है, ओवरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जिसको हम पहले नंबर पर रखते हैं या प्राथमिकता देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, या फिर उसको कहते हैं जिसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, जो मेन होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो ओवरी है इन सभी ऑर्गन में से ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और क्या बोले थे वजाइना, सर्विक्स और वल्वा, इन सब में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? कौन पहला स्थान पे आता है? तो ओवरी आता है। काहे कि जिस तरह से हम मेल में बताया था कि जो टेस्टिस होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि जो टेस्टिस है वो मेन रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन स्पर्म है उसको बनाता है। उसी प्रकार फीमेल में भी जो रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ओवा, है ना। रिप्रोडक्शन में क्या बताते हैं कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक ओवा और एक स्पर्म। तो स्पर्म तो मेल से बनता है जो टेस्टिस बनाता है, दूसरा फीमेल में होता है जो ओवा होता है। ओवा मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ओवा को बनाता कौन है? ओवरी। इसलिए ओवरी को कहा गया है यहाँ पे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल। महिला का मुख्य जनन अंग कौन है? ओवरी है। क्यों? क्योंकि महिला में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिप्रोडक्शन के लिए वो है ओवा, और ओवा का बनाता कौन है? ओवा को ओवरी बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, कौन? ओवरी। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, फाउंड इन वन पेयर इन द अपर पेल्विक कैविटी। एक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ओवरी है वो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन वन पेयर। फाउंड इन वन पेयर मतलब कि एक पेयर में पाया जाता है ओवरी। पेयर माने जोड़ा, पेयर माने जोड़ा। जैसे दूल्हा दुल्हन का क्या होता है? जोड़ा। जब दूल्हा दुल्हन मिलता है तो एक जोड़ा बनता है। उसी प्रकार एक पेयर का मतलब हो गया कि ओवरी क्या होता है? दो होता है। एक फीमेल में कितने? दो होते हैं, पेयर में पाया जाता है। ठीक है, जोड़ा में पाया जाता है। और ये होता कहाँ है हम महिला के शरीर के अंदर? तो होता है अपर पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला भाग में पाया जाता है ये ओवरी। ठीक है, पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला पार्ट। अभी पेल्विक कैविटी का होता है तो हमारा शरीर को बहुत अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा हाथ और पैर, इसको लिम्स कहा जाता है। ये है हमारा स्कल कहा जाता है। अगर ये स्कल को काट के इधर रख दे साइड में, हाथ और पैर काट के रख दे साइड में, तो बचेगा का? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कमर, ये भी गर्दन से लेकर कमर तक बचेगा। इसमें भी तीन पार्ट है। कितना पार्ट डिवाइड किया है? तीन। ये जो यहाँ दिख रहा है गर्दनिया से नीचे ये छाती वाला भाग, इसको कहते हैं थोरेसिक। क्या कहा जाता है? थोरेसिक। थोरेसिक के बीच में ये मध्य वाला भाग जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता है हमारे भाग का, ये है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहलाता है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें पेट आता है। और थोरेसिक जो छाती है, उसके बाद नीचे जो कमर है उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। समझ में आया? तो तीन भाग है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोरेसिक, एब्डोमिनल, फिर है हमारा यहाँ पे पेल्विक। तो पेल्विक कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो कमर है, कमर का ऊपर वाला भाग है, उसमें हमारा पाया जाता है ओवरी। ओवरी ही नहीं, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारा फीमेल का, वो कहाँ पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। और ओवरी जो है वो पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला पार्ट में होता है। अब अगर हम वजाइना की बात करें तो कहाँ रहता है? नीचे, सबसे नीचे वाला पार्ट में होता है वजाइना। ठीक, ये आप आपने देखा भी होगा कि जो महिला का कमर होता है, जो औरत लोग का जो कमर होता है वो चौड़ा होता है, घैला जैसा। देखें, मटका का जैसा एकदम चौड़ा घला कमर होता है। पेल्विक वाला जो रीजन होता है जिसको कमर कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में, वो महिलाओं में क्या होता है? औरतों में चौड़ा होता है, निकला हुआ कमर होता है। और मर्द लोग का देखिएगा एकदम स्लिम सुराही जैसा होता है, जैसे हमारा है। हमारा इतना स्लिम कमर है कि हमारा ऊपर लड़का लोग भी लाइन मारता था जब हम पढ़ते थे। तो जूनियर लड़का, सीनियर को तो बात, क्लासमेट की बात छोड़ो, जूनियर वनो हमारा पे लाइन मारता था। ऐसा ना हमारा कमर है पतला सा एकदम स्लिम। तो जो महिला का कमर होता है वो चौड़ा क्यों होता है? क्योंकि इनके कमर में क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पे बच्चा बनना होता है। तो भैया कमर चौड़ा रहेगा तो जगह रहेगा, तो जगह ज़्यादा रहेगा तब ना बच्चा पलेगा। अब इतना सा हमर जैसा कमर रहेगा तो इसमें बच्चा पलेगा? कहियो मर जाएगा, जाता कहीं है।
तो उसको जगह चाहिए बच्चा पलने के लिए, तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, जो प्रकृति ने महिलाओं को बनाते समय इनका कमर क्या कर दिया, चौड़ा, क्योंकि वहाँ पे उसने ने क्या दे दिया है, बच्चा पलने का जगह दे दिया है। तो जगह ज़्यादा करने के लिए इसका कमर क्या कर दिया, चौड़ा बना दिया, घैला जैसा, ठीक है। और ऐसे भी अगर देखे होंगे आप कि जब महिला गर्भवती होती है उसका जो पेट फूलता है वो अलग डिज़ाइन से फूलता है, और जो मर्द लोग का जो बिना गर्भवती होले फूल जाता है उनका जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है। जो मर्द में जो पेट फूलता है बिना गर्भवती का, वो यहाँ से फूलता है ऐसे, और जो महिला का जो पेट फूलता है, जो गर्भवती महिला होती है, उनका कमर के नीचे से एकदम ऐसे फूलता है जैसे लगता है कि कमर में कुछ बांध के लटकाया हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ है, कमर वाला पार्ट में, तो इसलिए नीचे से ऐसे फूलता है। और मर्द लोग जिस बिना गर्भवती का पेट ऐसे ही बिना दिखावे खातिर रहता है, वो ऊपर से गोल फूलता है, ठीक है। तो ये हमारा था कि जो हमारा ओवरी वो कहाँ पाया जाता है, पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, ठीक। अगला है शेप लाइक एन अनसील्ड आलमंड अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी है उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, शेप एक अनसील्ड आलमंड के जैसा होता है। आलमंड मतलब होता है पिस्ता बादाम, और अनसील्ड का मतलब होता है बिना छिला हुआ। तो पिस्ता बादाम देखो उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है ना लकड़ी जैसा, तो बिना छिला हुआ जो पिस्ता बादाम होता है उसी के जस्ट शेप का क्या होता है, हमारा फीमेल का ओवरी होता है, ठीक है। ये बादाम बहुत फेमस है, उधर भी बताए थे टेस्टिस बादाम साइज का कक्षा में, और इधर भी ओवरी भी कैसा होता है, पिस्ता बादाम के साइज का, वो भी बिना छिला हुआ। कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेंथ में कितना होता है ये, 2 से 4 सेंटीमीटर, कौन, ओवरी जो फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारा ये अटैच्ड विथ ओवेरियन लिगामेंट टू यूटेरस एंड ब्रॉड लिगामेंट टू यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे अटैच का मतलब होता है जुड़ा होना। जो हमारा ओवरी है वो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक ना, जिससे वो गिरता नहीं है, एक जगह फिक्स रहता है। कौन, ओवरी। जुड़ता किससे है, तो लिगामेंट से। 2 तरह का लिगामेंट होता है। लिगामेंट का होता है, तो लिगामेंट एक प्रकार का खास टिश्यू होता है। क्या होता है, खास टिश्यू। से हमारा शरीर का सारा अंग टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन ये जो टिश्यू है एक खास तरीका का होता है। इसका काम क्या है, खाली जोड़ना, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, जो एक स्पेशल टिश्यू है। जैसे आप देखे होंगे दरवाज़ा में, ठीक ना, हम लोग घर में दरवाज़ा लगाते हैं तो उसमें कोई चौखट होता है ना, और उसमें दरवाज़ा का पल्ला भी होता है, और उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे कब्जा बनाया जाता है, हिंज। कब्जा माने जो लोहा और चौखट है और दरवाज़ा का जो पल्ला है उसको जोड़ने वाला जो बीच में होता है ना, पू पू करके मुड़ता है, उसको हिंज कहते हैं, ठीक है। कब्जा कहा जाता है या हिंज कहा जाता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ का लोहा का ही बना है। जो चौखट है वो भी लोहा का बना है, पल्लवा भी जो है दरवाज़ा का वो भी लोहा का बना है, हिंज जो है वो भी लोहा का ही बना हुआ है। लेकिन सबका काम का है अलग अलग, इसका काम अलग है, इसका काम अलग। अभी हिंज का काम का है इन दोनों को जोड़ना। अब जैसे चापाकल देखे होंगे, चापाकल का हैंडल लोहा का बना होता है, उसका बॉडी लोहा का बना होता है, और जो नट बोल्ट होता है जोड़ने वाला वो भी का है, लोहा का। तो जो नट बोल्ट है वो जोड़ने का काम कर रहा है, हैंडल पानी बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो सब चीज़ एक ही चीज़ का बना है, लेकिन सबका काम का है अलग अलग। तो जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी होता है। जो लिगामेंट है वो भी टिश्यू है, यूट्रस भी हमारा टिश्यू है, फैलोपियन ट्यूब भी टिश्यू है, और ओवरी भी का टिश्यू। लेकिन जो लिगामेंट ये स्पेशल टिश्यू है जो खाली क्या कर रहा है, जोड़ने का ही काम है। ओवरी अंडा बना रहा है, यूट्रस बच्चा पाल रहा है, और ये जो लिगामेंट है वो ओवरी और यूट्रस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये ओवेरियन लिगामेंट और एक होता है ब्रॉड लिगामेंट, 2 तरह का लिगामेंट होता है। ओवेरियन लिगामेंट किसका होता है, ओवरी से निकलता है। कहाँ से, ओवरी से डेवलप होता है और ये जाके यूट्रस में जुड़ जाता है। ये हमारा ओवेरियन है। ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये ओवरी से निकला और जाके यूट्रस में चिपक गया है। ये लिगामेंट दोनों तरफ क्या है, ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है, जो यूट्रस से जाके चिपकता है। दूसरा हमारा ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट कहाँ होता है, तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के वाल से निकलता है, ठीक ना। ये ओवरी से नहीं निकलता है, ये फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के वाल से निकलता है और ओवरी को पकड़ के रखता है, ठीक। ये ब्रॉड लिगामेंट।
और ओवेरियन लिगामेंट ओवरी से निकलता है और यूटेरस को जाकर पकड़ता है, जिससे जो हमारा ओवरी है वो टिका हुआ रहता है एक जगह पे। ठीक, अगला हमारा फंक्शन का है ओवरी का। तो ओवरी का फंक्शन भैया पहले ही बताए थे कि क्या करता है, ओवा बनाता है। क्या बनाता है, ओवा। और इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाता है। ओवा बनाता है और फीमेल सेक्स हार्मोन, एक इसमें फीमेल में 2 तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जैसे मेल में बताए थे कि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है सेक्स का, और फीमेल में सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो किससे बनता है, ओवरी से बनता है। ओवरी में 2 चीज़ बनेंगे, ओवा और फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक, अब अगर हम बात करें ओवरी का, तो ओवरी के 2 मेन पार्ट होते हैं। कितने, 2। ठीक है, एक को बोलते हैं कोर्टेक्स और दूसरा होता है हमारा मेडुला। जो कोर्टेक्स है वो उसमें क्या बनता है, ओवा और फीमेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी के कोर्टेक्स वाला पार्ट में होता है। ठीक है, ये जैसे ये ओवरी है, ये मान लीजिए क्या है, ओवरी है, यहाँ पे इस 2 तरह का पार्ट होता है, ये ऐसा रहता है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा कोर्टेक्स, और ये जो बीच में दिख रहा है ये हमारा मेडुला पार्ट। तो 2 तरह का पार्ट होता है ओवरी में, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स का काम है ओवा और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना, और ये जो मेडुला पार्ट है इसमें नस होते हैं। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स, नस जिसमें खून बहता है वो होता है, और नर्व्स होते हैं। नर्व्स मतलब कि तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं जो मैसेज वैसेज ट्रांसफ़र करता है ना, और यहाँ पे ब्लड पहुँचाने का काम ब्लड वेसल्स करता है। वो कौन सा पार्ट में होता है, मेडुला वाला पार्ट में होता है, जो बीच में होता है। और किनारे किनारे होता है कोर्टेक्स, जिसमें ओवा बनता है और फीमेल सेक्स हार्मोन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये ओवरा है, ये जो ओवरी है, इसका काम है ओवा बनाना। तो इसमें भी नियम होता है कि जो 2 ओवरी है, ये दोनों ओवरी 1 महीना में 1 अंडा देते हैं। मुर्गी की देखें, मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है, जस्ट उसी हिसाब ही 1 दिन में हर एक दिन अंडा नहीं देता, लेकिन ये जो ओवरी है, एक ओवरी 1 महीना में 1 अंडा देती है। ठीक है, कुछ टीचर हैं महान जो बोलते हैं कि ओवरी से एक बार में बहुत सारा अंडा निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक ओवरी से हमेशा 1 अंडा निकलता है, वो भी 1 महीना में 1 बार। ठीक है, और इसमें भी अल्टरनेट तरीके से निकलता है। मान लें कि अल्टरनेट माने 2 ओवरी है तो 1 महीना ई निकालेगा, अगला महीना ई निकालेगा। ठीक, फिर दूसरे महीना ई, अगला महीना ई, फिर ई, फिर ई, इस तरह से महीना बाय महीना निकलते रहता है। 1 महीना ई निकाला 1 अंडा, तो अगले महीना वो 1 अंडा निकालेगा, इस तरह से चलते रहता है। ठीक, और जो फीमेल होती है उनका जो जीवन काल होता है उसमें 13 से लेकर के 50 साल की उम्र तक ओवरी क्या करता है, अंडा निकालने का काम करता है। 12 से 13 साल स्टार्ट हो जाता है अंडा देना ओवरी का, और चलता कब तक है, 45 से 50 साल के बीच तक चलता है। और इस समय क्रम के अंदर है ना, इस समय अंतराल के अंदर महिला का जो ओवरी है, दोनों ओवरी मिलकर के लगभग 450 ओवा रिलीज करती है। 12 से लेकर के 45 से 50 साल की उम्र के बीच में कितना ओवा निकलता है महिला के अंदर, 450 लगभग। इससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी, तो एक एवरेज संख्या रखा गया है 450। जब एवरेज निकाला गया तो 450 लगभग आता है। ठीक, तो एक महिला के ओवरी, जो दोनों ओवरी, वो पूरे इसके रिप्रोडक्टिव काल के समय है ना, प्रजनन काल के समय कितने अंडे देती हैं, 450 अंडे निकलते हैं। ये था हमारा ओवरी। क्या था, ओवरी था। अब है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरी हमने पढ़ लिया, पढ़ना है हमको फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये एक पाइप होता है, पानी का पाइप देखें ना, जिससे पानी बहता है, उसी प्रकार से हमारी जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एक फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसे पाइप भी कह सकते हैं हम लोग। एक पाइप का जैसा होता है, इसके अंदर छेद होता है ना, जगह होता है जिससे ओवा मूव करता है। ये क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये पाइप कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, दोनों साइड, एक इधर एक इधर। ठीक, और ये बना किसका होता है, तो मसल्स का बना होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है इसका 3 गो मेन पार्ट होता है।
एक तो हो गया हमारा इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये 3 मेन पार्ट है, ठीक है। इसमें 2 और भी पार्ट होते हैं, जो एक इनफंडिबुलम के पास होता है जिसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, और एक होता है हमारा इस्थमस के पास जिसको बोलते हैं यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा पार्ट भी होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट हमारा है इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये 3 मेन पार्ट होते हैं वो ये फैलोपियन ट्यूब के महिला का अंदर, ठीक। ये जो फिम्ब्रियाई है वो इनफंडिबुलम के मुंह के पास होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए जी उंगली जैसा ऐसा बना है ना, इसी को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। ये उंगली का शेप के होता है, पतला पतला उंगली जैसा होता है। ये क्या करता है, जो ओवरी से ओवा निकलता है, जो अंडा निकलता है उसको कैच करने का काम करता है। खिलाड़ी लोग अपना उंगली फैला कैसे कैच करता है कि नहीं, उसी प्रकार ये जो इनफंडिबुलम है वो ये अंडा को रिसीव करने के लिए उसके किनारे किनारे उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो अंडा को पकड़ के कैच कर लेता है, जिसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, ठीक। अभी फिम्ब्रियाई के बाद हमारा आता है इनफंडिबुलम। ये एक टीपा का जैसा होता है। टीपा मतलब जानते हैं, ढिबरी और लालटेन में तेल करने समय देहात में जब बिजली नहीं था उस समय हम लोग के ज़माने में हम लोग देखे हैं टीपा, आप लोग भी देखे होंगे, प्लास्टिक का टीपा होता है, या आप लोग साइंस लैब में देखे होंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने समय इस तरह का कुछ कांच का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक ना, ठीक, जिसको कोन कहते हैं। इससे फिल्ट्रेशन के काम में यूज करते हैं। इसमें टिश्यू पेपर लगा दिया जाता है, ऊपर से घोल इसमें डालते हैं तो पानी नीचे आ जाता है छान के। तो इसी तरह का एक टीपा होता था जिसमें ढिबरी और लालटेन में तेल डालते थे, ठीक ना। तो उस टीपे के आकार का ही इनफंडिबुलम होता है। इसका क्या काम है, अंडा को रिसीव करना, अंडा को रिसीव करके कहाँ भेज देना, एम्पुला वाला पार्ट में आगे भेजना, ठीक। तो ये जो है हमारा ये टीपे के आकार का होता है, कोन के आकार का होता है जो अंडा को रिसीव करता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है एम्पुला। कौन आता है, एम्पुला, जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा और सबसे लंबा पार्ट होता है। एम्पुला देख रहे हैं फूला हुआ है, वाइडेस्ट होता है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, एम्पुला। सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला ही होता है फैलोपियन ट्यूब का। ये वाइडेस्ट चौड़ा होता है, ठीक ना। तो जो फैलोपियन ट्यूब का वह भाग जहाँ पे क्या होता है, चौड़ा होता है या फूला हुआ होता है और लंबा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पुला कहते हैं। यहीं पे स्पर्म और ओवा का मिलन होता है, यही मिलन चौक है स्पर्म और ओवा का। यहीं ओवा आकर के निकल के इंतज़ार करती है किसका, स्पर्म का। स्पर्म आता है यहीं पे, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है कहाँ पे, एम्पुला पे। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा और सबसे लंबा पार्ट है, सबसे वाइडेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। यहाँ पे क्या होता है, अंडा फिम्ब्रियाई के द्वारा कैच किया जाता है, फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम फिर कहाँ भेजा जाता है, एम्पुला में। यहाँ पे क्या करता है, ओवा स्पर्म का इंतज़ार करता है। जब स्पर्म आता है इसके साथ मिलता है, निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट बनता है तो लुढ़कते हुए कहाँ चला आता है, इस्थमस में। कहाँ, इस्थमस। ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है और नैरो पार्ट होता है। नैरो मतलब पतला और शॉर्टेस्ट मतलब छोटा। सबसे छोटा और पतला भाग किसका, फैलोपियन ट्यूब का कौन होता है, इस्थमस होता है, ठीक है। इन तीनों में से सबसे छोटा और सबसे पतला पार्ट इस्थमस होता है, और सबसे चौड़ा और सबसे लंबा एम्पुला। उसके बाद ये है हमारा, ठीक। तो इस्थमस के द्वारा ये लुढ़कते हुए कहाँ चला आता है, यूट्रस में। ये यूटेराइन पार्ट क्या है, तो यूटेराइन पार्ट इस्थमस और जो ये यूट्रस है उसके बीच का जो ये पार्ट दिख रहा है छोटा सा, मतलब ये एक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिंग का काम करता है। कौन, यूटेराइन पार्ट। इस्थमस और यूटेरस मतलब कि फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस जहाँ पे जुड़ते हैं उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, यूटेराइन पार्ट। जैसे ये इधर से फैलोपियन ट्यूब आ रहा है, इधर से यूटेरस यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग यूटेराइन पार्ट। और यहाँ पे था ये फिम्ब्रियाई, कहाँ होता है, इनफंडिबुलम और ओवरी के बीच में जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। ये करता है ओवा को कैच, अभी क्या करता है,
फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस को जोड़ता है कौन, यूटेराइन पार्ट। तो ये था हमारा फैलोपियन ट्यूब। कितना लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ना। इसमें इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस होता है। इनफंडिबुलम ओवा को रिलीज जब होता है तो उसको कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। और एम्पुला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओवा और स्पर्म मिलते हैं। इस्थमस के द्वारा ये लुढ़कते हुए कहाँ आ जाता है, यूटेरस में चला आता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है यूटेरस। ठीक है, तो अगर आपको